दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो टीआरएस क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। लोग अक्सर इस रियलिटी से इसलिए डरते क्योंकि उन्हें यह लगता है कि यार इस पूरे बीमा के इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में स्कैम्स हो सकते हैं। ये नॉर्मल आम जनता की थिंकिंग होती है। आई एम अज्यूमिंग कि हर बीमा कंपनी के अलग पॉलिसीज होंगे, अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे अपने कंज्यूमर्स के साथ। एम आई राइट? एब्सोल्युटली। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने की सख्त ज़रूरत होती है। देखिए, जब तक हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी जो बीमा कंपनी है वो बीमा के बिजनेस में इसलिए क्योंकि दे हैव गॉट इनटू दिस बिजनेस एंड दे आर सेइंग, वो कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। पर आपको भी सही डिक्लेरेशन देना है। जब आप बीमा खरीद रहे हो आपको भी सही बातें बतानी, और जब आप क्लेम भी ले रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से करना होगा। आज जैसे आपने बताया कि जब आप माइक ले रहे हो, है ना, जब आप माइक लेते हो तो आप माइक लेते वक्त देखते हो कि माइक सही तरीके से लिया है नहीं लिया है ना। आप उसका बिल बनवाते हो, पेमेंट करते वक्त आप देखते हो कि बिल में सही अमाउंट है। वैसे ही जब आप माइक के साथ बीमा ले रहे हो तो आप ये इंश्योर करोगे कि उस बीमा में बाइक का मॉडल सही डला हुआ है, माइक का मॉडल सही डला हुआ होना चाहिए। आप ये देखोगे कि माइक का जो डिक्लेरेशन है वो सब कुछ सही है। उसमें क्लियरली कंडीशन लिखा होता है कि आपको क्लेम तब मिलेगा जब इसमें कोई स्पिल ओवर डैमेज हो गया या कुछ हो गया। अगर आप वारंटी में ख़राब हो गया और आप बोलते हो कि नहीं मेरा वारंटी का कॉस्ट आप कवर कर लो, तो बीमा के कवरेज में ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो मेरा ये मानना है कि लोगों के मन में जो भय है बीमा से, या लोगों को लगता है क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज़ नॉट बिकॉज कि हम क्लेम नहीं देना चाहते बीमा कंपनियां, वो इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है। शिक्षा की ज़रूरत है या जागरूकता की ज़रूरत है। जैसे जैसे लोग और जागरूक होंगे बीमा के बारे में, लोगों को और चीज़ें पता चलेगी, वैसे ऐसे चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। ओके तो बेसिकली बचपन से मैंने सिर्फ एडवर्टाइजिंग से सीखा है बीमा के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता है, कार इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है, पर किसी भी चीज़ को आप इंश्योर कर सकते हो। ये सच है? 100%। पर मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट आप भूल गए हो, आपकी सेहत। हेल्थ इंश्योरेंस। सेहत का भी तो इंश्योरेंस ज़रूरी है। ओके, करेक्ट। आपका सेहत का इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको इंश्योर नहीं करोगे तो आप कैसे जियोगे? आज कोविड के बारे में हम बात करते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम कोविड के बारे में बात करते हैं। कोविड ने सबको बीमा का महत्व समझा दिया। पहले हम भारत देश में कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, बट कोविड ने एक फोर्थ पिलर उसमें ऐड कर दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान, बीमा। मैं हर किसी से गुजारिश करूंगा कि आपके पास बीमा होना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप गाड़ी चलाते हो, आप टू व्हीलर चलाते हो, या आप ओन करते हो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, तो उसका भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि बीमा आपको प्रोटेक्ट करता है। और कोविड के बारे में बात करते हैं, भगवान ना करे हमको भारत देश में या पूरे विश्व में वापस कोविड जैसी आपदा वापस देखनी पड़े, बट कोविड में आपने देखा होगा कि कई लोगों को इलाज कराने में बहुत पैसे लगे, और बिकॉज कईयों के पास बीमा नहीं था और हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे कई लोगों के पास, तो लोगों को लोन लेना पड़ा, पड़ोसियों से पैसे मांगने पड़े, उधार मांगने पड़े, और इसके वजह से ऑल ऑफ अ सडन देव गॉन डाउन देयर सोशल स्ट्रेटा, and it is going to take at least one generation or a couple of years for somebody to come back again. ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे, और डेफिनेटली टीआरएस क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।